तो कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। बहुत दिनों बाद वीडियो आई है। वो थोड़ा मैं जॉब में बिजी था, उस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। इससे पहले की जो वीडियोस थी जिसमें मैंने एनवायरनमेंट सेटअप बताया, इंट्रोडक्शन बताया, उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों का। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते हो। और जो लोग नए आए हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमने रिएक्ट जीएस की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं एंड टू एंड चीजों को बता रहा हूँ, वो भी हिंदी में। तो अगर आपने इसके पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, मिस हो चुकी है, तो मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना के रखी है। तो आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो और सारी वीडियो को एंड टू एंड देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स की इन रिएक्ट जीएस। तो आज हम जानेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं रिएक्ट जीएस के अंदर, क्यों कंपोनेंट्स रिएक्ट जीएस को इतना पॉपुलर बना देते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर एक डेफिनेशन देखेंगे छोटा सा, और फिर हम अपने एडिटर में जाएंगे और वहां पर हम कंपोनेंट बना के दिखाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे हमारा। ठीक है, उसके बाद हम कोड एडिटर के अंदर जाएंगे, वहां पर हम कंपोनेंट बनाएंगे, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि एक कंपोनेंट को आपको दूसरे कंपोनेंट के अंदर किस तरह से इंपोर्ट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन रिएक्ट जीएस यहाँ पर देखिएगा आप, मैं यहाँ पर पेन ले लेता हूँ। ठीक है, तो इन रिएक्ट जेएस अ कंपोनेंट इज a reusable piece of the user interface। तो कंपोनेंट क्या होता है? एक रियूजेबल पीस ऑफ कोड होता है। सपोज मेरे पास एक छोटा सा कार्ड है या छोटा सा बटन है, तो मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर बटन का जो भी, जैसे कि मेरे को बटन बनाना है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, तो जो भी कोड है रिलेटेड टू बटन में उसको एक पीस ऑफ फंक्शन के अंदर लिख दूंगा। तो वो जो भी कितना भी कोड रहेगा बटन का, उसको मैं एक क्या करूंगा, एक कॉम्पोनेंट बना दूंगा, एक तरह से एक फंक्शन बना दूंगा। तो वो क्या हो चुका, मेरा एक कॉम्पोनेंट हो चुका है। और इन फ्यूचर अगर मुझे वो बटन चाहिए रहेगा, तो मैं सिंपली उस कंपोनेंट को कॉल करूंगा और मेरा बटन आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है रीयूजेबल पीस ऑफ द यूजर इंटरफेस। अगला पॉइंट देखिए, कंपोनेंट्स लेट यू स्प्लिट द यूआई इनटू इंडिपेंडेंट रीयूजेबल पीसेस एंड थिंक अबाउट ईच पीस इन आइसोलेशन। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है, जो भी आपका यूआई का पार्ट रहता है, जैसे कि बटन मैंने बना लिया, मैंने कार्ड बना लिया, मैंने अदर नेव बार बना लिया, तो वो सारी चीजें इंडिपेंडेंट है और रियूजेबल पीसेस के अंदर आपको अवेलेबल मिलेगी। रिएक्ट के अंदर आप जब चाहो, जहां पर चाहो, आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसको आइसोलेशन इसके लिए बोला गया है क्योंकि उनको हमने एक सेपरेट जगह पे रखा है। ठीक है, एक बटन का अलग कंपोनेंट है, नेवर का अलग कंपोनेंट है, कार्ड का अलग कंपोनेंट है, राइट। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, दे कैन बी आइदर क्लास बेस्ड और फंक्शन बेस्ड। देखिए, स्टार्टिंग में जब रिएक्ट लॉन्च हुआ था, तो वो टाइम पे क्लास बेस्ड कंपोनेंट को यूज किया जाता था क्योंकि उसके अंदर स्टेट मैनेजमेंट था। अब स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है? स्टेट यानी कि एक डायनामिक डेटा ट्रांसफरिंग होती है। सपोज मुझे डायनामिक डेटा चाहिए, तो क्या होता था, वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर होता था। फंक्शन बेस्ड के अंदर सिर्फ स्टेटिक चीजें होती थी। लेकिन जब से हुक रिएक्ट के अंदर आया है, तो फंक्शन बेस्ड भी क्लास बेस्ड कंपोनेंट के टक्कर का हो चुका है। और आज आपको यही देखने मिलेगा कि रिएक्ट जेएस के अंदर हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट ज्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू क्लास बेस्ड कंपोनेंट, क्योंकि क्लास बेस्ड कंपोनेंट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है। लेकिन फंक्शन कंपोनेंट का जो स्ट्रक्चर है, जो कंपोनेंट बनाने का तरीका, वो काफी अच्छा है। मैं आपको बना के दिखाऊंगा और आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं कोड एडिटर के अंदर, तो एक सिंपल सा कंपोनेंट बना के देख। तो ये मैं आ चुका हूं मेरे कोड एडिटर के अंदर। जैसे कि आपको सबको पता है, ये चीजें हमने पहले की थी हमारी पहली वीडियो में। अगर आपको नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो देखिए। ठीक है, पता है f.js फाइल है। ठीक है, ये f.js फाइल कहाँ रेंडर होती है? main.jsx के अंदर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये मैं नहीं बताऊंगा, आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा, क्योंकि जो देखते आए पहले से उनका टाइम वेस्ट ना हो। राइट, तो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे, कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, और इस कंपोनेंट्स के अंदर एक और फाइल बनाएंगे, demo.jsx। अब एक तो शॉर्ट फॉर्म आता है। ठीक है, मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है रिएक्ट स्निपेट का। ठीक है, आप भी कर सकते हो। अब मैं लिखूंगा RFCE। जैसे मैंने डाला, देखिए मेरा कंपोनेंट बनके रेडी हो चुका है। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको एकदम स्क्रैच से बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहले मैं इसको समझा देता हूँ कि जैसे कि मैंने RFCE की कमांड डाली। देखिए, वापिस से डाल के बताता हूँ, RFCE। तो इसका मतलब क्या होता है? रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले है ना, आप जब कंपोनेंट बनाते हो तो आपको रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ता है, राइट। उसके बाद देखिए, आपको एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, और इस फंक्शन का आप नाम कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, जो आप फंक्शन का नाम दोगे, सेम आपको उसी से एक्सपोर्ट भी करना है, राइट। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मैंने किया है डेमो, यानी कि ये जो फंक्शन, यानी कि ये जो कंपोनेंट में बना रहा हूं, उसको मैं एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ। ठीक है, जब तक आप कंपोनेंट को एक्सपोर्ट नहीं करोगे, आप उसको आगे जाके इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको एक्सपोर्ट करना कंपलसरी है। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया डेमो करके, और वो फंक्शन क्या रिटर्न करता है? ठीक है, जब हम फंक्शन बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर भी, तो वो फंक्शन कुछ ना कुछ चीजें रिटर्न करता है, सेम। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चीजें ये फंक्शन रिटर्न करेगा।
और इस रिटर्न के अंदर है ना आप एक ही एंटिटी को रिटर्न करवा सकते हो, ठीक है। ये तो आपको पता है अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो, ठीक है। अब यहाँ पर दो एक div लिखा है, अब मैं यहाँ पर एक और div लिखूं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप सिर्फ एक ही एंटिटी को रिटर्न करवा सकते हो। तो ये हमारा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है। और इसमें हमने कैसे बनाया, हमने ट्रेडिशनल मेथड से कंपोनेंट बनाया है, ठीक है। पहले हमने फंक्शन लिखा, फिर डेमो लिखा। अब मैं आपको ना एरो फंक्शन के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। एरो फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे हमारे रिएक्ट को, कहाँ से, रिएक्ट से, ठीक है। अब हमको कंपोनेंट बनाना है डेमो का, ठीक है, यूजिंग एरो फंक्शन। तो क्या करते हैं हम, कॉन्स्ट, ठीक है, कंपोनेंट का नाम क्या है, डेमो, ठीक है, इक्वल्स टू एरो एंड दिस। फिर ये रिटर्न करेगा, कुछ तो रिटर्न करेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ये डाल देते हैं रिएक्ट का फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक हेडिंग लिखूंगा, हेलो फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, ओके। और इसको मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डेमो, ठीक है। तो ये मेरा कंपोनेंट बनके रेडी हो चुका है। अब देखिए, और हमारी जो वेबसाइट है वो रन हो रही है 5173 पे। मैं चलता हूँ यहाँ पर, ये देखिए 5173 पे हमारी वेबसाइट रन हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि वो जो कंपोनेंट है वो इस दीपक के नीचे आ जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो हम चलेंगे हमारे app.js में, ठीक है। आपको पता है सब, यहाँ पे हमारे सारे कंपोनेंट रेंडर होंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा मेरे कंपोनेंट को। तो मेरे कंपोनेंट का नाम है डेमो। कहाँ से आएगा वो आएगा कंपोनेंट्स के अंदर से, डेमो वाले फाइल से, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको लिख दूंगा, तो डेमो स्लैश दिस। मैं इसको सेव करूंगा और ब्राउजर पे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए हेलो फर्स्ट कंपोनेंट आपका बनके रेडी हो चुका है। यानी कि ये देखिए, यहाँ पर मैंने कंपोनेंट बनाया था, ठीक है, डेमो करके बनाया मैंने हेलो फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है। इसको मैंने है ना यहाँ से एक्सपोर्ट किया और फिर app.js में जाके मैंने क्या किया, इसको इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे मैंने इंपोर्ट किया ना तो वो लाइन बाय लाइन रीड होगी फाइल। तो जैसे वो 13 नंबर पे आएगा ना, वो 13 नंबर के आने के बाद इसको डेमो यानी कि कंपोनेंट मिल रहा है। तो जैसे यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर आके जो भी इसमें चीजें वो फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो सारी इनको ब्राउजर पे दिखा देगा। तो दिस इज द कंपोनेंट, राइट। आप चाहो तो और कंपोनेंट बना सकते हो। मैं यहाँ पर आता हूँ, एक और कंपोनेंट बनाता हूँ, टेस्ट डॉट जेएसएक्स, ठीक है। और यहाँ पर आके आर एफ सी ई डालूंगा। और जैसे मैंने आर एफ सी ई डाला, देखिए मेरा ऑटोमेटिकली कंपोनेंट बनके रेडी हो चुका है। मुझे यहाँ पे सिर्फ लिखना है दिस इज टेस्ट कंपोनेंट, ठीक है। इसको सेव करूंगा और एप डॉट जेएस में आऊंगा और डेमो के नीचे इसको इंपोर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर लिखूंगा टेस्ट, ठीक है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। सेव किया, आया यहाँ पर देखिए दिस इज अ टेस्ट कंपोनेंट। तो इस तरह से हम रिएक्ट जेएस के अंदर कंपोनेंट्स बनाते हैं, ठीक है। आप एरो फंक्शन के अंदर भी बना सकते हो। अगर आपको इस तरह से बनाना है तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, ठीक है। और इस तरह से हम है ना हमारे कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं हम रिएक्ट जेएस के अंदर। तो ये था हमारा कंपोनेंट का, ठीक है। हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट कवर नहीं कर रहे क्योंकि आप देखोगे कि काफी जगह पर है ना फंक्शन कंपोनेंट ही यूज हो रहा है। तो हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हमारा टाइम वेस्ट ना करते हुए फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। अगर आपको चाहिए वीडियो क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। ये था हमारा कंपोनेंट पे वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉप्स के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना पता है ना, आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर करना है, और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।